दक्षिण दिशा के घने वन में, जहाँ सूर्य की किरणें भी वृक्षों की शाखाओं से छिटकती हुई आती थी, वहाँ एक तपस्वी अपनी साधना में लीन था। वह थे महर्षि अगस्त्य। वेद, तप और ब्रह्म ज्ञान, इन सबके एकत्र रूप थे वे। उनकी कुटिया में ना तो राजसी वैभव था, न किसी भोग की गंध, केवल शांत निर्मल वातावरण और वेदों की ध्वनि। अगस्त्य मुनि ने अनेक वर्ष तक घोर तप किया था। उनके शरीर से तेज झलकता था, जैसे अग्नि स्वयं उनमें निवास करती हो। कहते हैं वे अपने तप से देवताओं के बराबर तेजस्वी हो गए थे। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जो भी अधर्म करता वह उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो जाता। देवता और असुर दोनों ही अगस्त्य का बहुत आदर करते थे। एक समय की बात है, दैत्यों और असुरों का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था। उन्होंने न केवल मनुष्य को सताना शुरू किया, बल्कि देवताओं के निवास तक को अशांत कर दिया। उनका एक प्रमुख नायक था, कालनेमी नामक दैत्य, जो समुद्र में छिपकर अपने किले से देवताओं पर हमला करता था। समुद्र की लहरें उसके साथ थीं। वह समुद्र को अपने आश्रय के रूप में प्रयोग करता और जल से अपने शत्रुओं को निगलवा देता। देवता इंद्र, वरुण और वायु सभी मिलकर उससे लड़े, पर समुद्र के कारण उसे पकड़ा नहीं जा सका, क्योंकि वह हर बार समुद्र की गहराई में छिप जाता। तब देवताओं ने निर्णय लिया, अब कोई ऐसा चाहिए जो स्वयं प्रकृति को नियंत्रित कर सके, कोई ऐसा जो समुद्र के गर्भ को झुका दे। तभी बृहस्पति बोले, देवगण, ऐसा पुरुष केवल एक ही है, महान तपस्वी अगस्त्य मुनि। देवताओं का दल अगस्त्य मुनि की कुटिया पहुंचा। इंद्र आगे बढ़े और बोले, मुनिवर, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। असुरों ने समुद्र को अपना गढ़ बना लिया है, कोई भी उन्हें वहां से निकाल नहीं पा रहा। कृपया कर कुछ उपाय बताइए। अगस्त्य मुनि ने ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक दिव्य तेज उभरा। वे बोले, समुद्र का गर्व बढ़ गया है, वह स्वयं भी असुरों की शरणास्थली बन चुका है। उसका अहंकार ही तुम्हारे शत्रुओं का रक्षक है। इंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऋषिवर, यदि आप अपनी शक्ति से हमें इस संकट से मुक्त करें तो समस्त देवता आपके ऋणी होंगे। अगस्त्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, मैं स्वयं जाकर समुद्र से बात करूंगा। अगस्त्य मुनि तट की ओर बढ़े। उनके चरणों से धूल उड़ती, आकाश में गरजते बादल शांत हो गए, जैसे प्रकृति स्वयं उनकी आज्ञा मान रही हो। समुद्र की लहरें ऊंची उठी, उनकी गर्जना गूंजने लगी। नीले जल से फेन उठे और आकाश तक जा पहुंचे। मुनि बोले, हे समुद्र, तू देवताओं का सहयोगी है, फिर भी असुरों का आश्रय क्यों बना हुआ है? अपना अहंकार त्याग दे और अपने गर्भ से दैत्यों को बाहर निकाल दे। समुद्र की गर्जना और बढ़ी। एक भारी लहर उठी, मानो स्वयं उत्तर दे रही हो। ऋषिवर, मैं निष्पक्ष हूँ, जो भी मुझ में आता है उसे मैं शरण देता हूँ। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं। अगस्त्य मुनि का मुख तेज से भर उठा। वे बोले, तो फिर तू भी उनके साथ दंड पाएगा। अगस्त्य मुनि ने ध्यान लगाया और अपने भीतर तप की अग्नि प्रज्वलित की। उनकी आंखें सूर्य के समान लाल हो उठी। उनके होठों से गूंज उठा, ओम आपा पिबामी। यह कहते ही अगस्त्य मुनि ने समुद्र का जल पीना आरंभ कर दिया। देवता आश्चर्य में थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई प्रतीकात्मक क्रिया होगी, परंतु कुछ ही क्षणों में समुद्र की लहरें नीचे जाने लगीं, जल सूखने लगा, तट पीछे हटने लगा। जहां पहले गहराई थी, वहां अब रेत और मछलियों के कंकाल दिखने लगे। अगस्त ने इतना पानी पी लिया कि समुद्र लगभग सूख गया। देवता, असुर, नाग, मत्स्य सभी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। समुद्र के सूखते ही असुरों के गढ़ प्रकट हो गए। उनकी गुफाएं, किले और शस्त्र सब दिखाई देने लगे। इंद्र ने तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। देवता वज्र लेकर असुरों पर टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। आकाश में बिजली, धरती पर गड़गड़ाहट। असुरों ने भी प्रतिकार किया, पर अब उनके पास समुद्र की रक्षा नहीं थी। एक एक करके सभी मारे गए और कालनेमी स्वयं इंद्र के वज्र से भस्म हो गया। देवताओं ने विजय प्राप्त की। अब देवता प्रसन्न थे, परंतु समुद्र का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। धरती सूखने लगी, नदियां कमजोर पड़ गईं, जीवन संकट में आ गया। तब वरुण देव, जो समुद्र के अधिपति थे, अगस्त्य के समक्ष प्रकट हुए। वे बोले, ऋषिवर, आप आदित्य हैं, किंतु अब पृथ्वी को जल की आवश्यकता है। यदि समुद्र ना रहा तो जीवन भी ना रहेगा। अगस्त्य ने नेत्र मूंदे और ध्यान में लीन हो गए।
उनकी अंतरात्मा में एक वाणी गूंजी। तप का अर्थ विनाश नहीं, संतुलन है। उन्होंने शांत होकर कहा, मैंने समुद्र का गर्भ भरने के लिए जल पिया था, न कि सृष्टि के विनाश के लिए। जब समय उचित होगा तब यह जल मेरे द्वारा पुनः बाहर आएगा। अगस्त्य मुनि ने अपनी देह में समुद्र को धारण किया और दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में पर्वत, नदियां, वन सब उनके चरणों को प्रणाम करते गए। कहा जाता है कि जहां जहां वे रुके वहां जल के स्रोत उत्पन्न हुए। इसीलिए दक्षिण भारत में अनेक नदियां और झीलें अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगस्त्य ने तमिल भूमि में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, वहां वेद और संस्कृत की शिक्षा दी। वे दक्षिण के ऋषि कहलाए, जिन्होंने देवताओं की सहायता करते हुए संस्कृति का विस्तार किया। बहुत काल बाद जब श्री राम वनवास में थे, तब वे लक्ष्मण जी और सीता जी सहित दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने उन्हें देखकर कहा, राम, तुम्हारा उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना है। जैसे मैंने कभी समुद्र को पिया था अधर्म के नाश के लिए, वैसे ही तुम रावण के रूप में अधर्म का अंत करोगे। श्री राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आदित्य हृदय स्रोत का उपदेश दिया, जिससे श्री राम ने लंका युद्ध में अद्भुत शक्ति प्राप्त की। समय बीतता गया और जब सृष्टि में फिर संतुलन की आवश्यकता हुई, तब अगस्त्य मुनि ने ध्यान में जाकर अपने शरीर में धारण किए जल को धीरे धीरे मुक्त किया। समुद्र फिर से भर गया, जीवन पुनः प्रवाहित हुआ। इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने न केवल समुद्र का गर्भ भर लिया, बल्कि समस्त संसार को यह शिक्षा दी कि संतुलन ही सृष्टि का आधार है। उनका यह कार्य केवल चमत्कार नहीं था, बल्कि धर्म, बुद्धि और तप की सर्वोच्च परिणति थी। समुद्र आज भी गर्जना करता है, परंतु उसकी गहराइयों में कहीं न कहीं यह संदेश गूंजता है, जब गर्व बढ़ता है तब कोई अगस्त्य अवश्य आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।